नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स चल रहे थे, भौतिक विज्ञान चल रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का आज लास्ट चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन का आपका चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको लंबाई, सात जो मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब बता दिया था। आपको मात्रक भी निकालना बता दिया था, कैसे किसी चीज का मात्रक निकालेंगे। मात्रक अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज के बाद हम लोग चलते हैं आज टॉपिक पे फिजिक्स के। बस देखिए, कहते नहीं कि सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, ऐसे मतलब एक शांति से करिए। जैसे देखिए, आप कभी भी एक अगर आप खेत देखे होंगे, जुता हुआ खेत, अगर जिसमें ट्रैक्टर चला गया होगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। कई चीज आपको ना, उसमें जब रास्ता बनाया जाता है, आप देखिएगा, बोलिएगा यार ये रास्ता ऐसे बन जाता है। जैसे गर्मी उर्मी के दिन में देखा करिए, जब आप उसमें एक आदमी गया, दो आदमी, एक प्रकार से इतना अच्छा रास्ता बन जाता है। तो आप देखिए, किसी चीज को ऐसा मत पहले सोच के मत रखिए कि यार हम इसको कैसे करेंगे, यार इतना यार ये पढ़ना हो। तो एक आइडिया से, एक निरंतर जब प्रयास करते रहिएगा ना भैया, आपको खुद ही सब कुछ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप इतनी आसानी से, इतनी शांति से सफलता मतलब मेहनत करिए कि देखिए भाई, अगर आप मेहनत करिएगा, कई चीजों को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। आप हर चीज नहीं, कुछ चीजों को जो अभी आप कठिन करिएगा, अभी जो आपका कठिन समय रहेगा, वही बाद में आपके लिए गोल्डन समय होगा। तो अभी हर चीज को देखना जरूरी नहीं है। आप हर चीज को निगलेक्ट करके पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ये जो समय है, मान लीजिए आपको कहीं, सपोज करिए कहीं जाके कुछ एंजॉय करना है, कुछ करना है, तो आप अगर अभी चले गए, आप अभी एंजॉय लिए, लेकिन भविष्य में वही चीज आपका अंधकार होगा। अगर उस चीज को निगलेक्ट करके अभी आप पढ़ाई कर लिए, मेहनत कर लिए, तो वही चीज आपका गोल्डन चांस होगा। समझ में आया? तो आप इस हिसाब से आज हम लोग पढ़ते हैं, जो लंबाई के मात्रक होते हैं उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक लंबाई जैसे हम लोग मानते हैं मीटर। मीटर समझ रहे हैं ना भैया आप लोग? मीटर क्या है भैया? मीटर। मीटर को ही हम लोग सपोज करिए, मीटर को एक मानते हैं, मीटर से ही हम लोग हल करेंगे। समझ में आ रहा है भैया? अब ध्यान दीजिएगा, हम इधर चलेंगे पहले बड़ा की तरफ। अच्छा बताइए, ये हुआ इधर, ठीक है, ये इधर चलेंगे बड़ा की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, मीटर के बाद अगर हम बात करते हैं डेका, ठीक है, क्या भैया? डेका। एक मीटर अगर बात करिए, तो एक देखिए, जैसे पहले बड़ा चलते हैं फिर छोटा चलते हैं, तो हम आपको पहले छोटा में दिखाते हैं फिर बड़ा में दिखाएंगे। समझ में आया आपको? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर चलिएगा डेका, अब इधर जो चलेंगे डेसी होता है। क्या होता है भैया? डेसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेसी। ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस इधर माइनस समझिए। अगर मीटर को, अगर कोई चीज, ध्यान दीजिएगा, इसको भी रहने देते हैं, अगर कोई चीज, ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज 1 मीटर की है, इसकी पूरी लंबाई कितनी मानते हैं भैया हम? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। अब इसको अगर हम 10 भागों में बांट दिया जाए, तो उसी को कहते हैं डेसीमीटर। समझ में आया? अब इसी को ध्यान करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? तो किसी चीज को अगर हम, एक चीज है तो उसको 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है भैया? डेसीमीटर। समझ में आया कि नहीं? डेसीमीटर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भैया, 1/10। समझ में आया कि नहीं? डेसी को 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? 1/10 लिखे। अगर इसी में हम लोग दूसरा चले, अगर जो हम लोग एक बात किए ना, अब इसी में आते हैं हम लोग सेंटी की बात करते हैं। सेंटी, सेंटीमीटर होता है ना भैया। अब सेंटी क्या होता है? 1/100। अगर इसी चीज को, जो 1 मीटर था ना भैया, इसी को अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें, 100 बराबर, समझ रहे हैं, बहुत हो जाएगा। अगर इसी को हम 100 बराबर भागों में बांट दें, इसी को क्या कहा जाएगा? सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? एक भैया, एक है, एक को 10 बराबर भागों में बांटे देसी, एक को 100 बराबर भागों में बांटे, क्या हो गया भैया? सेंटी।
अगर इसी को हम लोग 10 एक 3 बार दिए, इसी को मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मिलीमीटर। ये हो जाएगा 1 का 3 जीरो 1000। अब इसको 1000 तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब 1 मीटर की कोई, मान लीजिए मानक है 1 मीटर की कोई वस्तु है, अगर उसको हम 1000 भागों में तोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? उसके मिलीलीटर के बराबर, मिलीमीटर के बराबर। अगर लीटर में है मिलीलीटर, मीटर में है तो मिलीमीटर कर दीजिए। भाई कोई भी चीज हुआ, चाहे आप कोई भी चीज लिए, चाहे इसी को मान लीजिए, देखिए अब इसका जैसे हमने भाग दिया ना, अब देखिए समझिए इसको, अगर इसको हम 10 बराबर भागों में बांट दिया तो क्या हो गया? डेसीमीटर हुआ। अगर इसी को हम 100 बराबर भागों में बांट दिए तो क्या हुआ? सेंटीमीटर हुआ। अगर इसी को हम 1000 भागों में बांट दिए तो क्या हुआ? मिलीमीटर हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो इसी हिसाब से ये होता है। तो ये चीजें याद हो गई, देसी सेंटी मिली। अच्छा बताइए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 10 घाते 1 लिख सकते हैं, इसको 10 घाते -2 लिख सकते हैं, इसको 10 घाते -3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो मिली, देसी सेंटी मिली, याद हो गया? देसी सेंटी मिली। अब ध्यान दीजिएगा, जो मात्रक है कई बार छोटे छोटे भी बहुत होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यही हो गया, अब इससे भी छोटे होते हैं। तो समझिए, मिली सेंटी देसी याद हो गया आपको। अब आते हैं हम लोग, मिली सेंटी देसी याद हो गया, मिली का 10 घाते -1, सेंटी का 10 घाते -2, मिलीमीटर का 10 घाते -3। अगर 1 मीटर को 10 बराबर भागों में बांटना है तो डेसीमीटर, अगर 100 बराबर भागों में बांटना है सेंटीमीटर, अगर 1000 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? मिलीमीटर। अब आते हैं हम लोग माइक्रो। किसमें भैया? माइक्रो आते हैं। माइक्रो क्या होता है भैया? इसी को देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी को 6 बराबर भागों में, 1 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई से कहा जाता 10 लाख। अब इसी को अगर हम 10 घाते -6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर किसी चीज को 10 घाते, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब इसको जैसे भी आपको 10 घाते 6 करना है, कितना करिएगा? इतना बुच्ची बुच्ची, इतना बुच्ची कहते नहीं, गांव में क्या बोलते? हमको बुचुन्नी दे दीजिए। बुचुन्नी शब्द सुने हैं? तो ये होता है बुचुन्नी, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा, गांव की भाषा ये अभी नहीं चलती, लेकिन होता था उस समय, मतलब बहुत नॉर्मल भाषा है ये। तो ये क्या होता है? गांव का शब्द है ये। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको करिएगा, इसके बहुत माइक्रो कहते नहीं, माइक्रो, इसको देखने के लिए माइक्रो कैसे पढ़ा जानते हैं? माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए आप इस आंखों से थोड़ी देख पाइएगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी चीजें, आज ये माइक्रो नैनो सुने हैं कि नहीं? माइक्रो, किसी चीज को समझिए कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख टुकड़ों में बांटिएगा तब जाके वो माइक्रो में आएगा। किस में आएगा भैया? माइक्रो में। किसी चीज को 10 घाते -6, मतलब जब टुकड़ों में तोड़िएगा तो वो माइक्रो कहा जाता है। समझ में आया भैया? माइक्रो कितना हुआ? 10 घाते -6। अब आते हैं हम लोग नैनो। नैनो क्या होता है? इसी का समझिए 10 घाते -9 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 घाते -9 लिख सकते हैं इसको भैया। अरे भैया 2 2 4 0 है, उतने में ऊपर करके माइनस कर दिए। अब नैनो इसलिए होता है, नैनो आप ही मत समझिएगा कि जो टाटा नैनो चलाते हैं गाड़ी वो नैनो निकली है, वो नहीं, वो इसी हिसाब से पढ़ा है कि सबसे छोटी है। तो नैनो क्या हुआ? किसी चीज को 10 घाते -9 टुकड़ों में, देखिए 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो इतने टुकड़ों में तोड़ना ही नैनो कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो नैनो और छोटा है, समझिए नैनो। तो माइक्रो से छोटा क्या है? नैनो, बल्कि 1000 गुना है ना भैया, देख लीजिए 10 घाते 6 3 9, 3 जीरो हो रहा है, तो जो माइक्रो है उससे भी 1000 गुना जो छोटा रहेगा उसी को क्या कहा जाता है भैया? नैनो। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई। जैसे आप देखिए आपका वो मेमोरी कार्ड होता है ना, अब आप समझिए
मेमोरी कार्ड में भी आपको कितनी चीजें नैनो करके बनाया गया होगा मेमोरी कार्ड में, समझ में आ रहा है आपको। मेमोरी कार्ड जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका सिम कार्ड है, देखिए सिम कार्ड पहले कितना बड़ा आता था, समझ में आ रहा है। सिम कार्ड आपको पहले बहुत बड़ा आता था, देखिए देखिए पहले सिम कार्ड कैसा आता था, ऐसे इतना बड़ा, फिर आगे कितना हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर अब जो उसका वही है ना बीच वाला वही भर रहता है, समझिए। तो इसी हिसाब से ये किसकी तहत हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी की हुआ। अच्छा पहले आप लोग एक, जब हम लोग के जमाने में रहता था एक वीडियो होता था, वीडियो वीडियो वीसीआर में देखा जाता था, इतनी बड़ी समझिए कैसेट होता था, उसमें ऐसा रील लगा रहता था, समझ आया आपको, ऐसा रील 2 लगा रहता था। कैसेट वाला सुने हैं हम लोग बचपन में, पहले ये रहता था, ये उसमें बाजा में भी चलता था और बाजा में जब कैसेट लगाते थे तो उसमें चलता था, जो बाजा बजाना हो तो रील ऐसे घूमती रहती थी। हम लोग कभी कभी इसका मतलब जब रील निकालते थे ना, बहुत सस्ता आता था, रील निकाल के वहां से लेके दूर तक उसमें आवाज से बात करते थे तो सुनाई देता था, मतलब उस समय बताते थे कि इसमें बात करिएगा तो सुनाई देगा, तो उस समय तो ये पहले देखिए इस चीज को चला। फिर उसके बाद क्या आया, सीडी आया, ठीक, कंपाइंड डिस्क, सीडी आया, सीडी ऐसे रूप में ले लिया। अब सीडी की जगह फिर क्या आया भैया, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड आया। अब मेमोरी कार्ड जो हुआ, मेमोरी कार्ड जो होगा वो देखिए इतना छोट का होता है ना चिप, अब उसमें ही देखिए सब कुछ रहता है इतने छोटे में। अब आप समझिए इतना छोटा बनाया गया है, अब यही बोल देंगे आपको कितना जीबी है, बोल देंगे भैया ये 65 जीबी है ना। अब इसमें 65 जीबी में मतलब कहीं नैनो टेक्नोलॉजी इतना 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी 4 जीबी 5 जीबी ऐसे करके 65 जीबी होगा, भैया कह देंगे ये 1 जीबी का स्थान 2 जीबी 3 जीबी, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत ही तो हुआ, समझ में आया आपको, नैनो टेक्नोलॉजी के तहत हुआ। अभी जैसे देखिए हम लोग मतलब बीमारी कमजोरी तो आयरन की गोली खाते हैं, खासकर लेडीजों को आयरन खून की जो कमी हो जाती है या आयरन की गोली खाया जाए, तो अभी हम लोग ऐसे लोहा खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन उसी को अगर नैनो टेक्नोलॉजी या माइक्रो टेक्नोलॉजी के तहत करिएगा तो वो जरूर खाएंगे, समझ में आया आपको। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के नैनो बनाया जाता है, वैज्ञानिक छोटे छोटे टुकड़े को जाके तब इसको कोई चीज छोटा किया जाता है ना। अभी देखिए हर चीज को जैसे छोटा किया जा रहा है, चाहे जो चीजें पहले आप मोबाइल लेते थे तो अभी मोबाइल में भी देखिएगा जितना छोटा रहता है उतने में उसमें फंक्शन रहता है, तो कैसे, तो उसमें टेक्नोलॉजी अलग अलग आ रही है ना। आप जिसे देखिएगा पहले एक फोटो रहता था कैसा, उसी में रीले में आता था, पहले बहुत होती थी, इसको नैनो टेक्नोलॉजी के तरफ से बदल जा रहा है, समझ में आया आपको। तो नैनो टेक्नोलॉजी ही हर चीज को एक छोटे माध्यम में कर रही है, समझ में आ रहा है आपको, हर चीज को छोटे माध्यम में कर रही, तो समझ में आया। अब एक इससे भी छोटा आता है भैया पीको, पीटो नहीं भैया किसी को पीटने लगे आप, बोलेगा नहीं सर बोले थे पीटो तो पीटने लगे, ले धमक धमक तो पीटने लगे, वो आपके हमको भी बोलेगा। ये भैया इसको भी बढ़ा दीजिए, कितना 9 है तो 12 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 10 घाते -12, एक पीको में 10 घाते -12 मीटर हुआ, एक पीको में कितना हुआ भैया 10 घाते -12 मीटर हुआ। ये चीजें समझ में आई भैया, एक पीको में 10 घाते -12 टुकड़े हुए, समझ में आया। अब इसको समझिए, जैसे आप देखिए अब इस चीज को किसमें है, मीटर में है, अगर इसी को लीटर में करना है तो भैया डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, तो इस चीज को चाहे जिसमें आप जो मात्रक बताते हैं आप उस चीज में तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे याद करिए, देखिए डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली में 1 2 3 हो रहा है, माइक्रो नैनो पीको 3 6 मतलब मिली सॉरी माइक्रो नैनो पीको, देखो डेसी सेंटीमिली ऐसे याद करिए, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो 6 फिर -6 -3 जोड़ दीजिए उसमें -9 -12, माइक्रो नैनो पीको। ये चीजें समझ में आ गई भैया।
इसको याद करिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। समझ में आया भैया? इसको नोट करिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने इस चीज को आपको किस में समझाया भैया? घटते तरफ। जैसे किसी का होता नहीं कि कोई घट रहा है तो कोई बढ़ रहा है। जैसे किसी का दिमाग, आप समझ जाइए किसके दिमाग की बात कर रहे हैं। उनका तो दिमाग जन्मे करते हैं क्या होता है, अभी बोलेंगे तो भैया बवाल हो जाएगा। कई बार तो हम एक बार वीडियो में बोले थे ना, तो कई लोग हमको बोले सर आप लड़कियों, अरे भैया हमने बुराई थोड़ी किया, हमने सच्चाई बता रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, मीटर हुआ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। इसमें देखिएगा दो और चीजें आती हैं। एक आती है भैया, सतवां आगे लीजिएगा, फर्मी। फर्मी फर्मी में होता है भैया, इसी को कर दीजिए 10 घाते -15 हो जाता है। समझ में आया? और एक होता है एटो, वो 10 घाते 18 होता है। तो इतनी जरूरत रखिए कि अगर फर्मी की बात किया जाएगा तो आप कितना करिएगा भैया, 10 घाते 15 बराबर भागों में। अब ये हुआ था आपका घटते क्रम में। अब इसी चीज को अगर बढ़ते क्रम में लिखा जाए कि बढ़ जाए तब उनको क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे आपका डेका रहेगा, क्या है भैया? डेका। तो डेका का मतलब क्या हुआ भैया? 10। समझ में आया? 10। तो 10 के पावर ऐसे नीचे लिख दे भैया। अच्छा, 10 पावर 1 लिख सकते हैं, डेका हुआ पहला। ठीक है, अगर यही डेका के बाद आता है हेक्टो। हेक्टो हेक्टो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2। डेका हेक्टो। हेक्टो के बाद आता है किलो। दिख रहा है कि नहीं भैया आप लोग को? एक नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, नीचे लिखते हैं भैया इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये क्या हुआ, हमने बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा भैया, ये हो गया डेका। तो डेका का मतलब हुआ 10 घाते 1 पहला। दूसरा लिख लीजिए हेक्टो। हेक्टो हेक्टो क्या हुआ भैया? 10 घाते 2 हुआ, मतलब 100। किसी चीज को 100 बराबर भागों में तो हेक्टो हुआ। अगर इसी चीज को तीसरा में करिएगा भैया, किलो हो जाएगा। क्या होगा भैया? किलो। 10 घाते 3 मतलब 1000 भागों में। अरे भैया 1000 लीटर होता है ना 1 किलोमीटर में, तो 1000 हो गया। समझ में? डेका हेक्टो किलो। डेका हेक्टो किलो समझ में आया भैया? अब आते हैं मेगा गीगा टेरा। मेगा क्या होता है? मेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेगा उसी चीज का 10 घाते 6 हो जाएगा। मेगा कितना हो जाएगा? 10 घाते 6। मेगा गीगा। गीगा 10 घाते 9 और छठवां हो जाएगा टेरा। टेरा हो जाएगा 10 घाते 12। समझ में आया? मेगा गीगा टेरा कितना हो जाएगा? 10 घाते 12। टेरा कितना हो जाएगा? 10 घाते 12। अब इस चीज को याद करिए, डेका हेक्टर किलो। डेका हेक्टर किलो आ रहा है कि नहीं? इसको नीचे लिख दे। गीगा समझ में आ रहा है भैया? छठवां लिख लीजिए टेरा, 10 घाते 12। तो ये चीज जिस हिसाब से देखिए, इसको हम घटा रहे थे, इसको बढ़ रहा है भैया। डेका हुआ, डेका 10 डेका हुआ, 100 हेक्टेयर हुआ, मतलब प्लस में हुआ। इसको 1000 बोलेंगे, इसको 10 घाते 6, इसको 9, इसको 12 बोलेंगे। तो डेका हेक्टा किलो। डेका हेक्टो किलो कितना हुआ? 10 घाते 1 समझ में आया? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। मेगा गीगा टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। तेरा मत समझिएगा कि किसी को बोलिए मेगा गीगा टेरा, वो बोले हाँ तेरा बोल रहा, आजा हो गया ये हो गया। तेरा नहीं, टेरा। टेरा ट से टमाटर, ट से टेरा। समझ में आया आपको? तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा। समझ में आया? इस चीज को कभी ये मत करिए कैसे होगा। अरे भैया उसी चीज को, इतनी लंबाई को हमने, जैसे कोई चीज 1000 है कि 1000 मीटर है ना, तो उसको हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, हो गया काम। अब ये बोलिएगा 1000 मीटर, कोई दिमाग में सोचेगा अरे यार 1000 मीटर है, कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे? 1 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब कोई बोलेगा 10 घाते 6, 10 घाते 6 करिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना जा रहा है, तो करिए 10 घाते 6 मेगा, हो गया मेगा। बोले 10 घाते गीगा, 1 गीगा, 1 गीगा का मतलब 10, 1 टेरा मतलब 10 घाते 12, 1 हेक्टो बोल दिया जाएगा 10 घाते 2 मतलब 100। तो समझ में आया कि नहीं? इस चीज को नॉर्मल से किसी बड़ी चीज को आप एक ही शब्द में कह सकते हैं। समझ में आया? अब जैसे आपके यहाँ सपोज करिए, जैसे बारात है ना,
आप मान लीजिए बोलिएगा यार हमारे यहाँ देखिए वहां से रिश्तेदार आएंगे, वहां से रिश्तेदार आएंगे, ये आएंगे, वो फलनवा आएंगे, फूफा आएंगे, ढका आएंगे, जीजा आएंगे, नाना आएंगे, नानी, सब। अब उसे बोल लीजिए बारात में सब आएंगे, हो गया, सब बोल दिए, सब काम ही हो गया ना। तो अब ऐसे गिनाई जाए भैया कौन कौन, अरे बारात में सब आएंगे, बस बात खत्म। तो क्या बारात में, अब आपसे पूछेगा बारात में दूल्हा भी आएगा, ये तो मूर्खता हुई ना भाई, जब सब बोले तो बिना दूल्हे की बारात होगी। वही हाल है कि अब दूल्हा की जाने में ससुरा आना मतलब डांस कर रहे हैं। समझ में आया आपको ये चीजें। इसी हिसाब से अगर लीटर में, ये तो मीटर में है, अगर लीटर होगा डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, मेगा लीटर, गीगा लीटर, टेरा लीटर। समझ में आया आपको। तो जैसे नहीं होता था, जैसे आप मोबाइल फोन में लेते हैं, पहले केबी में चलता है, फिर एमबी में चलता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर जीबी में चलता है, गीगाबाइट, फिर टीबी में चलता है टेराबाइट। तो इस चीज के रूप में ऐसे इनका भी मात्रा चेंज किया गया। समझ में आया भैया। इस चीज के लिए ऐसे ही है, समझ में आया ये चीजें। तो एक बार फिर से देखिएगा, देसी सेंटीमीली, माइक्रो नैनो पिको, देसी सेंटीमीली, माइक्रो नैनो पिको, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। समझ में आ गया भैया। इस चीज को नोट करिए, तब आगे चलते हैं भैया।